TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दाखबलत सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, दिसंबर की 22 तारीख, 22 दिसंबर हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें कि आज के लिए कम कोर्स जो है US डॉलर 14,29 है और एरो के वास्ते 17,52 है। तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास है ऑनलेदत 3,78 और डीजल का दाम है 3,78। तो डीजल का दाम और चढ़ गया है और ज़्यादा है ऑनलेदत से, ये गोतू के पास। और RBI के पास है ऑनलेदत 11 और डीजल 3,59। तो यह भी आपको मालूम हो चला है। और फिर गया दिन भैया कहता है regering bouwterse अधीन heeft IMF voor de gek gehouden, यानी कि ये लोग जो सरकार में थे, शासन कर रहे थे, तो IMF को ये लोग बेवकूफ़ बनाए हैं। avondklok iedere dag van 19 uur tot 5 uur। अब ये फैसला लिया गया है कि आफत क्लॉक भैया, आफत क्लॉक अब रात 7 बजे से लेकर सुबह की वक्त में 5 बजे रखा गया है। Prijskippenvoer verder gestegen, grote kipschaarste eerste kwartaal 2021, यानी कि किपफूर का दाम चढ़ते रोज़ाना चला जा रहा है। और ये सबब है कि आने वाले साल में पहला क्वार्टाल जो है न, आने वाले साल 2021 में मुर्गी की महंगाई होगी न, और महंगाई के अलावा स्कार्सता यानी कि कमताई होगी। तो कमताई के सबब से भी महंगाई ज़रूर होगी। तो भैया गया दिन जो बात बताया, इसके सिलसिले में पहले आपके सामने रख दें। ये regering जो बात पहले प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के ज़रिए आपको बताई गई है, तो इस महीना में टेक्निक्स ओवरइनकम्स यानी कि की जाएगी। और ये है IMF के साथ मिलकर जनवरी महीना में आने वाले साल 2021 में डेफिनेटिव ओवरइनकम्स ये दस्तखत की जाएगी, बनाई जाएगी, जिसमें US डॉलर 700 मिलियन इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन करने के लिए, ठीक करने के लिए ज़रूरी है। और ये कर्ज ली जाएगी IMF से। क्वालिसी फ्रैक्सी लीडर असीस गयादीन FHP का जो बता रहा है कि ये प्रोग्राम जो है न, ये ज़रूरी है इसको करने के लिए, यानी कि uitvoer करने के लिए, क्योंकि door Suriname is ontwikkeld waardoor geen nieuwe dingen door IMF doorgedrukt kunnen worden, यानी कि जो तैयार किया गया ओवरइनकम्स में, तो कोई नई बात इसमें नहीं होगा कि लोग इसको और ज़्यादा कोशिश करेंगे इसमें रखने के लिए। Volgens FHP topper is door de jaren heen een bepaald beeld ontstaan over de IMF, यानी कि सालों से लोगों के अंदर एक ख्याल जो है, एक ख़ास तौर और तरीक़ का ख्याल जो है IMF के सिलसिले में ये लोगों के अंदर पैदा हुआ। और अहम ये है कि 2016 से न ये बात दोहरा रहे हैं, दोहराई जाती है, अपने आप को भी दोहरा रहे हैं IMF की बातें जो है। और ये इसलिए हुआ है कि वो गुज़रा हुआ सरकार जो बैठा था, ये है तुनबालक प्रेसिडेंट, गुज़रा हुआ प्रेसिडेंट देसी बाउतरसा के ज़रिए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट सूरीनामा और IMF के ज़रिए से दस्तखत की गई थी। और जो कोर्स ये लोग फिर उसके बाद में पकड़ा, एक बहुत दूसरा किस्म का कैपिटल मार्ग पे ये लोग चला गया। और ये सबब है कि इतना ज़्यादा कर्ज और आज ये भरा नहीं गया। regering bouwterse अधीन heeft IMF eigenlijk voor de gek gehouden, यानी कि जिस तरह से ये लोग काम किए हैं इस पर बेवकूफ़ बनाया है न। Gelukkig is de regering Santoki Brunswijk en andere regering, dus wij zullen de zaken zo goed als mogelijk uitkristalliseren। बोले ये कोई दूसरा regering है, सरकार है, और खुशी की बात है कि एक दूसरा सरकार है और कोशिश की जाएगी कोई दूसरा तौर और तरीक़ा इख्तियार करने के लिए, ये काम को अच्छी अंजाम देने के लिए। avondklok अब रोज़ाना
शाम के वक्त से 7 से लेकर सुबह के वक्त में 5 बजे तक रखा गया है। ऑथोरिटेटन जो है ये कल शाम को, सोमवार की शाम को ये फैसला लिया है, जिसमें सबसे पहले मिनिस्टर जो है अमर रामाधीन फॉलोज हजोंथेट का लोगों को बताए हैं कि ये ज़रूरी है, क्योंकि और ज़्यादा लोग कोफत के सबब से पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं, यानी ये बीमारी लोगों को पकड़ते चला गया है। और लोग भी जो हुक्म दिया गया है ये हुक्म को नहीं मानते हैं, ना मानते हुए लोग अपना मनमानी करते हैं, और ये सबब है कि और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। Het is noodzakelijk dat de verspreiding van de virus een halt toe te roepen। बोले ये ज़रूरी है, यानी कि इस virus को रोकने के लिए, और ये सबब है कि सोमवार 22 तारीख सोमवार को फैसला लिया गया, और मंगर आज 22 तारीख से यानी कि ऑन क्लॉक जो है 7 से लेकर 5 बजे तक आपके लिए रखा गया है, आप ही की भलाई के लिए। और उम्मीद है कि लोग इस पर गौर करें और अपना मनमानी न करें, ताकि और मुसीबत न हो सके लोगों पर। जो दाम हैं केपफूर का इस वक्त में मैंने बताया चढ़ते चला जा रहा है। एलफीफी का मिनिस्टर प्रहलाद सिवदीन na liet onlangs weten dat van de week een oplossing komt in de vervoersschaarste इस हफ्ता में। तो भैया आज तो मंगर हो चला, बोले कोई इसमें हल लाया जाएगी, और देखो उम्मीद किया जाता है। तो बता रहा है मिनिस्टर कि इम्पोर्टेड लादिंग जो है खरोंस्टोफन जो मंगाई गई है न विदेश से फूर तैयार करने के लिए, प्लम फिश सेक्टर को ये मदद होगा, न आसानी होगा, यानी कि फूर बनाने के लिए, ताकि लोगों को जो प्लम फिश सेक्टर का है वो लोग फूर फिर इन लोगों को मिल सके और अपना कारोबार अच्छी तरह से कर सके। Daar is de pluimveehouder Glenn Swami niet zo optimistisch over. De problemen zijn namelijk veel erger dan het lijkt। बोले स्वामी प्रसाद गलन भैया बोले मुझे इन बातों से कोई खुशी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मुसीबत है इससे और कहीं और कितनी गुना ज़्यादा है, और ज़्यादा। Kepas sector gaat kapot, ik ben zeer teleurgesteld। बोले केपस सेक्टर, प्लमफिश सेक्टर बोले ये बर्बाद हो रहा है, अब मुझे इस बात के लिए बहुत गम है। Vandaag zijn er weer nieuwe prijzen ingegaan voor voer। बोले आज फिर नवा दाम रखा गया है। बता दें ना, फिनिशर इस वक्त 415 दाम है, 360 जो होना चाहिए है। Verwacht dat in de eerste kwartaal 2021 grote schaarste kip ontstaan। तो बोले आने वाले साल में पहला हिस्सा में तो बहुत कमताई रहेगा मुर्गी का, और ये सबब रहेगा कि और ज़्यादा मुर्गी का दाम चढ़ते चले जाएगी। तो भैया ये जो बातें हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और ये भी बताई जाती है कि देव शारमान आलसरान ऑन फर्दर verspreiding इन तदामन देव शारमान भी कोफत के सिलसिले में अपना ख्याल पेश कर रहा है, बता रहा है। फीस voorzitter जो पार्लियामेंट का ना, बोले जो खौलफ लोकाल कोफत निगंती खफाल erg zorgelijk is। बोले ये बहुत मुसीबत पैदा कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। वह जैन अलहास अनयार बेसक में कोफत निगंती 1 साल हो रहा है कि इससे हम लोग लड़ रहे हैं, कोफत से इसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन नाफरमानी की सबब से लोग बात नहीं मानते हैं। द gezondheid सेक्टर इस हास्ट uitgeput। gezondheid सेक्टर बोले इतना थक गए हैं लोग कि अब लोग सोचते हैं कि अब क्या हम लोगों को करना चाहिए। ठग गए हैं लोगों को बताते बताते लोगों को सावधान करते करते ये लोग भी थक गए। द nieuwe gevallen zijn erg zorgelijk। De capaciteit van de lokale gezondheidszorg kan snel overbelast raken। बोले अगर इसी तरह से लोग नाफरमानी करते रहा और लोग बातें नहीं माना, तो हो सकता है कि gezondheidszorg में इतना ज़्यादा हो जाए कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। We kunnen al klein land in grote problemen komen te zitten। छोटा देश और बड़ा प्रॉब्लम में, जितना बड़ा देश ना उससे और बड़ा मुसीबत प्रॉब्लम में हम लोग पड़ सकते हैं। तो भैया अगर प्रॉब्लम में आप पढ़ना चाहते हैं तो बातों को ना मानो, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बातों को मानना चाहिए। भैया देखो फीस voorzitter जो है न असेंबली का, ये भैया भी अपना ख्याल पेश किए हैं, और इनको भी बहुत गमगीन इन बातों से, और इनको भी न बहुत मुसीबत होता है जिस तरह से लोग हरकतें करते हैं। Is het grondrecht vrijheid van godsdienstbeleving onbeperkt? न August Baldwin ये बात सवाल कर रहा है
और je bestuurkundige duidelijk visie omtrent omgaan met de vrijheid van godsdienstbeleving en de maatregelen, बोले जिस तरह से लोग अपना न यहाँ पर मज़हब की कार्रवाइयाँ करता है तो इसमें कोई रुकावट है, न कि जिस तरह से लोग चाहते हैं और maatregel जो लिया जाता है क्या ये ज़रूरी है. Die nodig zijn in het algemeen belang van de volksgezondheid, behalve bij elk misverstand komen dat een beperking van de beleving niets te maken heeft met de godsdienstleer. न बोले जो फैसला लिया गया है तो ये कोई संबंध नहीं रखता है, यानी कि मज़हब से ये कोई संबंध उससे नहीं रखता है कि लोग कोशिश करते हैं रुकावट डालने के लिए, ये बात नहीं है. लेकिन जो हालात है, हालात के सबब से लोग इसमें फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा मुसीबत ना हो पाए. Het gaat in deze om de tijd welke besteed wordt om buitenshuis bijeen te komen. बोले ये मज़हब की बातें नहीं, लेकिन उस वक्त में जिस वक्त में लोग इकट्ठा होकर मज़हब से बाहर अपने आप से मिलते जुलते हैं, जिस तरह से हरकतें करते हैं, उस पर ये बात जाता है कि ये जो maatregel है ये लिया गया है और लोगों को सावधान किया जाता है. leefomstandigheden van iedereen anders. बोले अब हालात जो है हर एक का एक दूसरा किस्म की हालात हो गया है. मोबिलस्ता overlijdt na aanrijding Groot Henaar में एक जबरदस्त हादसा हुई. 45 साल का एक औरत शरीता हब्बल कासी ना फ्रंटाल अताउल्ला व Groot Henaar में धक्का मारा. मेडिकल सेंटर में इनको ले जाया गया और वहाँ पर ये दम तोड़ दिया. भैया इस परिवार को हम शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं. और एक लड़की भी था जिसको इंटेंसिव केयर में रखा गया है. तो भैया इस परिवार के दुख में हम लोग शरीक है और इन लोगों के हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों का मुसीबत हल हो. और आज की तमाम खबरें जो अहमियत रखता है तो भैया हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं. आपके लिए जो अहम है ले लेना, जो नहीं है तो यहीं पर फिर छोड़ देना. आप हर एक को आज के लिए किशोर साहिबा रेशमा को हम शुक्रिया अदा करते हैं. इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा.